बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। मलबग्गो 235। धम्पद 17 पाठ। पाण्डुपलाशो वदानिसि यमपुरीसापि च ते उपट्ठिता योगमुखे चातिष्ठसि पाथेयम्पि च ते विज्जति सोकरो हि दीपमत्तानोऽपि ख्यम्पाये बाह्यं पण्डितो भव निच्छन्तमलो अनङ्गडो दिवसं भूमि उपेहिसि। अरे उपासक, पीले पत्ते के समान इस समय तू है। यमदूत तेरे पास खड़े हैं, अर्थात अब तू मरणासन है। तू प्राणाय के समान तैयार और कुशल कर्मों का पथेय रास्ते की खुराक तेरे पास कुछ नहीं है। सो तू अपने लिए दीप अर्थात रक्षा स्थल बना शीघ्र ही साधना का अभ्यास कर, ज्ञानी हो जा, पंडित हो जा। तू मल का प्रक्षालन कर, निर्मल बन, दिव्य आर्य भूमि 5 प्रकार की शुद्ध वासा भूमि को पालेगा। अब तेरी आयु समाप्त हो चुकी है, तू यम के निकट पहुंच गया है। बीच में तेरा कोई ठिकाना नहीं है और ना ही तेरे पास कोई पथे या रास्ते की खुराक है। सो तू अपने लिए दीपक बना, शीघ्र ही साधना का अभ्यास कर, ज्ञानी हो जा, पंडित हो जा। तू मल का प्रक्षालन कर, निर्मल बन, पुनः जन्म जरा रोग मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ेगा। समझदार व्यक्ति को चाहिए कि अब अपने मैल को क्रमशः थोड़ा थोड़ा करके परीक्षण वैसे ही दूर करें जैसे कि रजतकार सुनार चांदी के मैल को धोता है। जैसे लोहे के ऊपर उठा हुआ मल जंग उसी पर उठकर उसी को खाता है, वैसे ही मर्यादा का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के अपने ही कर्म उसे दुर्गति की ओर ले जाते हैं। स्वाध्याय ना करना पर्यंत का मल है, मरम्मत ना करना, झाड़ू बुहार ना करना घरों का मल है, और आलस्य सौंदर्य का मल है, और प्रमाद प्रहारी का मल है। दुश्चरित्र होना स्त्री का मल है, और कृपणता दाता का मल है, और सभी पापपूर्ण अकुशल धर्म इहलोक और परलोक के मल है। इससे भी बढ़कर अविद्या 8 प्रकार का अज्ञान परम मल है। हे साधकों, इस मल को दूर करके निर्मल बन जाओ। पापचार के प्रति निर्लज्ज कौवे के समान छीनने में सूर परहित तथा विनाशी आत्म आलसी तथा खेसीखोर बड़बोल दुस्साहसी मलिन पुरुष का जीवन सुख पूर्वक बीतता हुआ देखा जाता है। पापचार के प्रति लजालु, नित्य और पवित्रता का ध्यान करने वाले अप्रमादी, अनुच्छलल और शुद्ध जीविका वाले पुरुष के जीवन को कठिनाई से बीतते देखा जाता है। जो संसार में हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, पर स्त्री गमन करता है, मद्यपान, सुरा तथा मेयर का पान करता है, वह व्यक्ति यहीं इसी लोक में अपनी जड़ खोदता है। हे पुरुष, ऐसा जान कि अकुशल धर्म पर संयम करना आसान नहीं है। तुझे लोभ, राग, अधर्म, पाप, अकुशल धर्म चिरकाल तक दुख में न रांधते पकाते रहे। लोग अपनी श्रद्धा प्रसन्नता के अनुरूप दान देते हैं, दूसरों के खाने पीने
से जो खिन्न होता है, वह दिन हो या रात कभी भी उपचार तथा अपारणा समाधि को प्राप्त नहीं करता। किंतु जिसकी ऐसी मनोवृत्ति उच्छिन्न हो गई है, समूल नष्ट हो गई है, वही दिन हो या रात सदैव एकाग्रता को प्राप्त होता है। राग के समान अग्नि नहीं, ना द्वेष के समान जकड़न, मोह के समान फंदा नहीं और तृणा के समान नदी नहीं है। दूसरों का दोष देखना आसान है, किंतु अपना दोष देखना कठिन है। वही व्यक्ति दूसरों के दोष को भूसे की तरह उड़ाता फिरता है, किंतु अपने दोषों को वैसे ही ढकता है जैसे बेईमान जुआरी पासे को ढकता है। दूसरे के दोष को देखने में लगे हुए सदा शिकायत करने की चेतना वाले व्यक्ति के आश्रव चित्तमल बढ़ते हैं और वह आश्रवों के क्षय से दूर होता है। आकाश में कोई चिन्ह पद नहीं होता, बुद्ध शासन से बाहर कोई श्रावक नहीं होता और लोग भांत भांत के प्रपंचों में पड़े रहते हैं, किंतु तथागत निष्प्रपंच होते हैं। आकाश में कोई पद चिन्ह नहीं होता, बुद्ध शासन से बाहर मुक्ति के मार्ग पर चलता हुआ या मुक्त का फल प्राप्त कोई श्रवण नहीं होता। संस्कार 5 स्कंद शाश्वत नहीं होते। बुद्धों में किसी प्रकार की चंचलता नहीं होती। यह मलबग्गो 18वां अध्याय पूर्ण हुआ।